प्रिय बंधु, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी महाराज कार्तिक अनुपरीक्षा में कहते हैं कि लक्ष्मी तो हर किसी को मिलती है, लेकिन आप ये विचार करके देखना कि लक्ष्मी का सदुपयोग कितने लोग कर पाते हैं। कि लक्ष्मी तो हमारे को हर किसी को मिलती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहां पर बैठा हो उसको लक्ष्मी ना हो। अब वो बात अलग है, किसी की श्रीमती का नाम ही लक्ष्मी हो सकता है, ये संसार है, सब कुछ संभव है। लेकिन आप ये देखिएगा कि लक्ष्मी तो हर किसी के पास है, लेकिन लक्ष्मी का यूज कहाँ करना है, वैसी बुद्धि किसके पास है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। कैसे हो संजय भाई? तुम बहुत बुद्धिमान हो कि पहले तुम कहाँ रहते थे? दमदम में, फिर तुम में इतनी बुद्धि थी तुम कलकत्ता पहुंच गए। ओहो, क्या बुद्धि थी कि पैसा कमाने के लिए गांव को छोड़कर शहर पहुंच गए। वैसे ही असली बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो घर को छोड़कर, फिर से समझना, कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपनी लक्ष्मी को छोड़कर सिद्ध लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर लेता है। लक्ष्मी तो छूटनी है विनोद जी। तुम कितनी भी मेहनत करते रहना, तुम जोड़ने के लिए मेहनत कर सकते हो, लेकिन कितनी भी मेहनत कर लेना तुम उस जोड़ी हुई लक्ष्मी को साथ ले जाने का कोई भी प्रयास नहीं कर सकते हो। हम दुकान पे बैठते हैं तो हम ये दिमाग लगाते तो हैं कि पैसा कैसे कैसे ज्यादा आ जाए। मोहन भाई, तुम ये तो सोच सकते हो कि स्कूल कैसी कैसी फैसिलिटी देते चले जाएं कि बच्चे ज्यादा आ जाएं। उन माता पिता को तो आकर्षित करके तुम पैसे का तो इंतजाम कर सकते हो, लेकिन पैसे को रख रख के तुम प्रभव का इंतजाम नहीं कर सकते। अब भाई इंतजाम कैसे हो अशोक भाई? कि सरकार ने व्यवस्था कर दी कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर में दम थी सो तुम्हारे को वह पगार देते रहे। उन्होंने तुम्हारे जीवन पर्यंत की तुम्हारे को पेंशन बांध की व्यवस्था कर दी, लेकिन अगले भव की व्यवस्था वो करने में समर्थ अब कौन करे? बुद्धि है, हमें पता है कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, लेकिन अगले भव के लिए हमें क्या करना है कभी ये सोच कर देखो। बाबूलाल जी, जब तुम घर से निकलते हो तो ये सोच कर निकलते हो कि लौट कर वापिस आएंगे तो क्या करना। कि हम जब घर से निकलते हैं, मान लो मंदिर से भी निकलते हैं, तो आगे की प्लानिंग पहले ही से कर लेते। ऐसे कितने लोग होंगे कमल जी कि एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, अब नमन भैया से पूछ लो तो वे पूरे 4 महीना 6 महीना की बता दें कि 6 महीना के आगे आगे के कार्यक्रमों की क्या प्लानिंग कर ली। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि इस भव में हमने दीक्षा नहीं ली। नमन भाई, अगर दीक्षा नहीं ली तो आने वाले भव की हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं है। और जैसे अभी आपने ये पढ़े होंगे कि दान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। आचार्यों ने कहा है कि जो हमारा धन होता है वह और जगह भी लगता है। वह 7 स्थान उन्होंने बताए हैं कि आप अपने धन का कहां कहां प्रयोग करके महाधर्म को प्रकट कर सकते हो। सैलू भाई, जिन शासन प्रभावना, आखिर जिन शासन प्रभावना है क्या? बहुत नाम सुने हैं कि सम्यक दर्शन का एक अंग है धर्म की प्रभावना करो, धर्म की प्रभावना करो। तुम कितना भी सोचते रहोगे कि धर्म की प्रभावना कर ले, लेकिन धर्म की प्रभावना नहीं कर पाओगे। जब तक कोई ऐसा अनुष्ठान तुम अपने हाथों से नहीं करते हो, जब तक कोई अनुष्ठान तुम नहीं करते हो, तब तक तुम जिन शासन की प्रभावना नहीं कर सकते। कैसे कर लोगे? आपको ये बात याद होगी कि अकेला व्यक्ति जिन शासन की अप्रभावना तो कर सकता है, लेकिन जिन शासन जैसे समूह प्रकट होता है, जैसे ही समूह एकत्रित होता है,
हम जिन शासन की प्रभावना कर लेते। हमारे पास जो लक्ष्मी है, आखिर हमें उसका करना क्या है? एक सज्जन आए, मोहन जी, बोले महाराज जी, जब संघ में थे नमन भाई तब की बात है, बोले महाराज जी आप मंदिरों के तो बहुत जीर्णोद्धार करा रहे हो, अब आप एक कोई वृद्धाश्रम का निर्माण करवाओ। ललितपुर की बात है। तो गुरुजी बोले वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता? बोले महाराज जी हमारा जो छोटा बच्चा है जो 24-25 साल का है, अब मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। जितने भी पिता बैठे हैं जिनके बच्चे हो गए समझदार, बड़े नहीं कह रहा मैं, समझदार हो गए, यानी कि अब वो अपने आप को समझदार समझने लगे। अब तुम ये सोचना संजय भाई, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कितनी बात मानता है। कि उसने कहा कि हमारा जो बच्चा है छोटा वाला वह बड़ा हो गया, अब वह मेरी बात नहीं मानता। तो आचार्य जी बोले कोई बात नहीं, 2 बच्चे हैं ना, बड़ा बोले बड़ा, बड़े की तो शादी हुई, वो तो भूल ही गया कि पिता बाप मताई भी थे कि नहीं थे। अब आप ये सोच के देखना कि आपके जो बच्चे हैं आपको कितना मानते हैं और आपकी कितनी मानते हैं। कमल जी सोच के देखना कि पम्मी और जोनी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह माता पिता भी सोच के देख लेना कि उनके बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, और जैसे जैसे समझदार हो गए बाप को बाप कहना समझना भूल गए, माँ को माँ समझ गए। अब वो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? आने वाले समय में जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक तो वह उनकी सेवा करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? जब तक उनको मिल रहा कहीं ना कहीं से, और जैसे ही मिलना बंद हुआ तो क्या करोगे हितेश भाई? खाए के बाबूलाल ऐसे तो 50 देखे हैं। हकीकत को समझना आप, जब तुम बड़े हो जाओ, बीवी को संभाल पाओ अथवा ना संभाल पाओ, अपने बच्चों को संभाल पाओ अथवा ना संभाल पाओ, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे को संभाला है उनको संभालना कभी भी नहीं भूल जाना। जब जब तुम अपने माता पिता को संभालना भूल जाते हो, आने वाली पीढ़ी तुम्हारे को भूल जाएगी। आज जैसा तुम कर रहे हो आने वाले समय में तुम्हें भी वैसे ही शायद देखने को मिल जाए। लेकिन अपनी आत्मा में इतना पुण्य एकत्रित कर लेना, इतना पुण्य इकट्ठा कर लेना कि तुम्हारा बेटा तो छोड़ दे, तुम्हारा बेटा तो एक पुत्र तो तुम्हारा छोड़ दे, लेकिन तुम्हारी आत्मा में इतना पुत्र था कि 100 पुत्र तुम्हारे को संभालने वाले तुरंत मिल जाए। लेकिन वह पुण्य हमारे पास आता कैसा है ये तो सोचो। अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि वृद्धाश्रम में रहकर आराम से बैठेंगे? विनोद जी, विनोद जी सुनाई दे रहा? ओहो हो, जिंदा जिंदा में वृद्धाश्रम नहीं जाना। हा। अगर अच्छा कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम वृद्धाश्रम में अपना जीवन गुजारें? महावीर जी, विनोद जी, कोई नहीं जाना चाह रहा। लेकिन आज आपके जो कार्य हैं, बात को समझना, बात को समझना। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, यदि आप चाह रहे हो कि वृद्धाश्रम नहीं जाना, घरों में बच्चों में लड़ाइयां किस चीज पे होती? उन घरों में कम लड़ाइयां होती हैं जिनके घर में ज्ञान भाई कम पैसा होता, लेकिन उन घरों में ज्यादा लड़ाइयां होती हैं जिन घर में पैसा ज्यादा होता है। हम सारी जिंदगी मेहनत करते रहे, पैसे को जोड़ जोड़ कर रखते रहे, और आखिरी में वह किसका निमित्त बन गया? तुम्हारे दुख का निमित्त बन गया। अपने बच्चों को संपत्ति तुम जितनी दे सकते हो दे देना, लेकिन उनको तुम ऐसे संस्कार भी दे देना कि बेटा जिंदगी में संपत्ति बहुत कुछ हुआ करती है, लेकिन सब कुछ हुआ नहीं करती है। हमारी जिंदगी में सब कुछ अगर है तो वह देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी आराधना है, उनकी भैयावृत्ति है।
आपने संपत्ति तो दे दी, अगर तुम्हें लग रहा कमल जी बच्चा बड़ा हो गया, जो पैसा हम कमा रहे हैं वह उन्हीं को देकर जाना है। जो पैसा तुमने कमाया है विनोद जी, तुम अपने पुत्रों को क्या दे दोगे? गाड़ी दे दोगे, घर दे दोगे, मकान दे दोगे, बंगले दे दोगे, पेट्रोल पंप दे दोगे, क्या दे दोगे इससे ज्यादा? सोने की कोठियां खुलवा दोगे क्या? नहीं खुलवा सकते। लेकिन तुमने एक बार उनको एक इतना बड़ा पात्र बना के वह 8-10 दिन के लिए उन्हें जिनेंद्र भगवान से बांध दिया, तो उससे बड़ी गिफ्ट तुम्हारी अपने पुत्रों बच्चों के लिए दूसरी नहीं हो सकती। जितनी भी माँ बैठी हैं, आपको लग रहा है कि बहू हमारी अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें पैसा खर्च करने के बाद भी बहू तुम्हारी बात नहीं मानती है, कितनी सासें बैठी, ये कोई सास नहीं बन पाई। ओहो सास, अच्छा सास मतलब बूढ़ी। अरे जवान सास कितनी है अब तो बता दो। हाँ देखो अब जल्दी हाथ उठ गए। पाना भाई है ना, जवान सास बहुत अच्छे। लेकिन आपको लग रहा है कि बहू हमारी हमसे खुश नहीं रहती। आज तुम बोली लेकर उसको गिफ्ट दे देना कि बेटा हम आज तक स्वधर्मेंद्र नहीं बन पाए, हम कुबेर नहीं बन पाए, मेरे प्रति समर्पण कम था, मेरा तुम्हारे प्रति राग ज्यादा है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो 10 दिन बाद तुम्हें बहू नहीं दिखेगी, बहू के रूप में तुम्हारे को बेटी दिखाई देगी। वह पुत्र तुम्हारे को पुत्र नहीं दिखाई देगा, वह पुत्र के रूप में तुम्हें श्रवण कुमार दिखाई देगा। जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम ये बिल्कुल चक्कर में नहीं रहो कि हमें बनना। बाबूलाल जी बिल्कुल इस चक्कर में नहीं रहना कि मेरे को स्वधर्मेंद्र बनना। तुम तो ये सोचना कि पुत्र को स्वधर्मेंद्र बनाना है और बहू को स्वधर्मेंद्राणी बनाना है। 10 दिन बाद तुम ऐसा कर लेते हो तो वह पुत्र और पुत्री तुम्हारे को श्रवण कुमार के रूप में दिखेगी। आज के लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चों को जाने क्या होता चला जा रहा। माता पिता को ना तीर्थ यात्रा कराएंगे, माता पिता को ना भोजन की पूछेंगे, ना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछते हैं। अब किसके साथ जाएगो? कमल जी जोनी को अगर मान लो समय शेखर जी जाना तो किसके साथ जाएगो? कमल जी के साथ नहीं जाएगा, अपनी बीवी के मम्मी पापा के साथ। क्यों? आप समझने का प्रयास करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही नैनवा में ऐसे कितने सारे लोग हैं कि जो अपने माता पिता के बच्चे अपने माता पिता के साथ समय शेखर जी की वंदना नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे? सास ससुर के साथ। यदि आप यकीनन धर्मात्मा हो, आप सास ससुर की महिलाओं से क्या रहनी तक है, वो भी तो सास ससुर हैं किसी न किसी के। आप अगर धर्मात्मा हो, आप माता पिता के साथ कितनी भी वंदना कर लेना, लेकिन मरने से पहले एक बार अपने सास ससुर को जरूर समय शिखर की यात्रा करा देना। तुम्हारा माँ बनना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा बहू बनना सार्थक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की बच्ची हो तो तुम्हारा वही कर्तव्य है। जैसे ही तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को घर से विदा किया था, भगाया नहीं था, क्या किया था? विदा किया था। लेकिन जैसे ही तुम पति की घर के माँ बाप के पास पहुंचे, तुमने माता पिता को विदा नहीं किया, तुमने उनको भगा दिया। समझना कि तुम कर क्या रहे हो। फिर भी कहते हैं हम धर्मात्मा हैं, आने वाले समय में हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। बहुत से लोग ऐसे मन के लेके आए होंगे कि 9 दिन के वृद्धाने हम बैठेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कमल जी तुम सोचे होंगे कि कुबेर हम बनेंगे, बिल्कुल नहीं। आज तो तुम ऐसा करके जाना कि कुबेर की बोली तो हम लेंगे, लेकिन हम ना बन के हम अपने बच्चे को और बहू को गिफ्ट में देंगे वह संस्कार कि 9 दिन बेटा अब दुकान हम देख लेंगे, व्यापार हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हें मंदिर में बैठकर जिन भगवान की आराधना करनी है। हम ऐसा कर लेते हैं तो आज भी हम धरती पर स्वर्ग ला सकते हैं। आप तो बिल्कुल सच्चे सच्चे अपनी सोचना। अगर आप बच्चे होते तो अपने माता पिता से क्या इच्छा रखते, क्या इच्छा रखते? आप ये चीजें तो भूल जाओ कि पैसे से कुछ रखा है,
मोहन जी, श्रीमती जी आपको मोहन भोग ला के भी दे देंगी तो आपको आनंद नहीं आएगा। और मान लो उन्होंने 1 चम्मच ली और अपने हाथ से अगर तुम्हारे को चीनी भी खिला दी तो वह रबड़ी फैल हो जाती है उस चीनी के आगे। हमें चाहिए क्या है, क्या चाहिए? कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो सकता जो ये कह दे कि महाराज जी हमारे को प्यार कुछ नहीं चाहिए परिवार में, हमारे को तो सिर्फ पैसा चाहिए? है कोई? किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब लोग चाहते हैं। क्या चाहिए? आप तो बोलो। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम आपके पूरे घर का प्यार छीन सकते और पैसे से पूरा भर दें। फिर जब आप रोटी खाने बैठो ना तो आपको रोटी नहीं दिखेगी, आपको वो गड्डी दिखेगी 1000-1000 2-2000 के नोटों की। हमें सुकून मिलता किससे है? हम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आखिर में सुकून पाने के लिए तो मंदिर आते हैं। किस लिए आते? घर पे जब बहुत चिक 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 हो जाती, बहुत हो जाती, आप कहो अथवा नहीं कहो, नैनवा का एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में हम ना पहुंचे हों। हम घर में पहुंचे हों अथवा नहीं पहुंचे हों, लेकिन सारे की सारे घर की चीजें हमारे पास पहुंच गई। आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि महाराज जी हम बहुत सुखी हैं। आप सुखी हो भी नहीं सकते। कमल जी सुनना फिर से बात, विनोद जी, नैनवा में जो कमियां हैं उस कमी के द्वारा इस जैन समाज का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि महाराज जी हम सुखी हैं। क्यों? जब तक आपके आराध्य अगर सही जगह पे नहीं होंगे जम्बू भाई, तुम पैसा कमा कमा के मर जाओगे, लेकिन सुख सुकून के लिए तुम तड़प तड़प के मर जाओगे कि थोड़ा सा सुख मिल जाए। अब तुम कहते रहो कि जो सुख मिल रहा वो सुख है। तुम जो कह रहे हो वह सुख हो ही नहीं सकता जब तक तुम्हारे देव शास्त्र गुरु बिल्कुल व्यवस्थित स्थान पर नहीं बैठे रह सकते हैं, जब तक सुख की आकांक्षा करना भूल जाओ। और तुम्हें लग रहा है कि मरने से पहले हमें बहुत कुछ सुकून चाहिए है। सारे बाप मताई भी ऐसे ही मर गए दुख में, हम भी दुख में हैं, बच्चे भी दुखी में मरेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी दुखों में गूंजती चली जाएंगी, रोती चली जाएंगी, बिलखती चली जाएंगी। अगर तुम्हें सुधार करना है, जब भी सुकून बरसेगा तो तुम्हें पहले उन चीजों में सुधार करना पड़ेगा।